Yes, please. Very good afternoon to all of you. This is Arun over here, and I'm going to start with the topic of CCNP security, which is very important, and that is ASA firewall. So, before getting into the nitty-gritty and the details of ASA firewall, I have already released the video of ASA firewall in इंग्लिश। तो हम थोड़ा हिंदी में भी ए से समझने की कोशिश करेंगे कि ये ए से है क्या, ए से काम कैसे करता है, ए से के एडवांटेजेस क्या क्या है, और इस टोपोलॉजी को समझेंगे और फिर ए से को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि हमारा मोटो इज स्प्रेडिंग नॉलेज इज इक्विवेलेंट टू स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। आई ऑलवेज बिलीव इट। मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि अगर मैं नॉलेज स्प्रेड कर रहा हूँ तो मैं खुशियाँ स्प्रेड करूँ। दिस इज माय ईमेल आईडी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू CCI, CCNA, CCNP, राउटिंग और स्विचिंग और CCNA, CCNP एंड CCI सिक्योरिटी, तो प्लीज मुझे आप मेल कीजिए। ये मेरा ईमेल आईडी है casman2015@gmail.com। अब चलिए आते एएसी के पास। ए से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका एक एनालॉजी या एक एग्जांपल देना चाहूँगा, और उस एग्जांपल या उस एग्जांपल के बेसिस पे मैं आपको ए से समझाऊंगा। ठीक है, आप अगर इस टोपोलॉजी को ठीक से देखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे दो राउटर्स है, R1 और R2। R1 के लेफ्ट हैंड साइड पे है मेरा लूपबैक 1/24 और ये हूँ मैं R1। R2 के आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो उसका लूपबैक है 2/24 और ये है मेरी गर्लफ्रेंड सोनिया। ठीक है, एक इसके लिए इमेजिन करो कि ये ए से बीच में नहीं है और ये R1 और R2 दोनों तरफ दो राउटर्स कनेक्टेड है, और मुझे अपने गर्लफ्रेंड से बात करना है, कम्युनिकेट करना है, मैसेज सेंड करना है। तो बहुत आसान है। मैं जैसा आपने मेरा IS प्रोटोकॉल का वीडियो देखा होगा, या वेरी सिंपल, मैं इस पे एलिप प्रोटोकॉल चला सकता हूँ, EIGRP प्रोटोकॉल चला सकता हूँ, OSPF चला सकता हूँ, या ISIS चला सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं सेम प्रोटोकॉल को चलाऊंगा और उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, मैसेज सेंडिंग हो रहा है। ठीक है, अब थोड़े दिन बाद सोनिया के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि मेरा और सोनिया का चक्कर चल रहा है और हम ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो सोनिया के पापा उस कम्युनिकेशन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब ASA के पहले की बात कर रहा हूँ जब सिर्फ दो राउटर्स कनेक्टेड है। अब जब सिर्फ दो राउटर्स कनेक्टेड है और सोनिया के पापा चाहते हैं कि हमारे बीच में का कम्युनिकेशन ना हो या कट हो जाए, वेरी सिंपल है, वो यहाँ पे एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाएंगे। एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से वो क्या करेंगे, मेरा और सोनिया का कम्युनिकेशन रोक सकते हैं एक हद तक। अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का डिसएडवांटेज क्या होता है कि एक इंटरफेस पे मैं एक ही एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा सकता हूँ। तो मान लो मुझे 10 एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाने हैं, मेरा स्केलेबिलिटी बहुत है सिक्योरिटी का, तो उस जगह पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मार खा जाता है। तो और ये सब बोलने से पहले मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो एग्जांपल्स वगैरह मैं लेता हूँ ये नॉन टेक्निकल, जस्ट फॉर फन बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल्स है। इसको आप प्लीज सीरियस मत लीजिए, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए है। तो सोनिया के पापा क्या करते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट चला के देगा बट स्टिल प्रॉब्लम देगा है, स्टेबिलिटी सही नहीं। तो वो सिस्को के पास जाते हैं, तो सिस्को उनको बोलता है आइए सर, हमने आपके लिए एक डिवाइस बनाया है, एक हार्डवेयर डिवाइस बनाया है, और उस हार्डवेयर डिवाइस को हमने नाम दिया है ASA। अब ASA का फुल फॉर्म ये है अडेप्टिव सिक्योरिटी अलायंस। जैसा मैंने बोला ये एक फायरवॉल डिवाइस है। एक फायरवॉल क्या करता है पता है क्या? एक फायरवॉल को मैं रियल लाइफ में एक वॉचमैन के समान मानता हूँ। एक वॉचमैन का कोई भी कंपनी में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्रंट गेट में एक वॉचमैन का रोल क्या होता है? वॉचमैन का रोल होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी आ रहा है
या कोई भी जा रहा है वो उस वॉचमैन के निरीक्षण से ही आए और निरीक्षण से ही जाए। दैट इज ओनली ऑथराइज्ड पर्सन जो है, जिनको परमिशन दिए गए हैं, वही उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे और वही उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आएंगे। जिनको परमिशन नहीं दिया है वो अंदर नहीं आएंगे। इन द सेम वे एक फायरवॉल डिवाइस है। एक फायरवॉल डिवाइस का काम ये होता है, पैकेट्स को देखेंगे और उस पैकेट को सिर्फ अंदर भेजेंगे जो पैकेट परमिशन है। अब एएसए को हम एक मल्टी टैलेंटेड डिवाइस भी बोलते हैं। मल्टी टैलेंटेड डिवाइस इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये एक फायरवॉल जैसे काम करता है, ये एक एंटीवायरस जैसे काम करता है, ये एक वीपीएन बॉक्स जैसे काम करता है। दैट इज अगर दो मेरे लैन नेटवर्क से या मेरे दो ऑफिसेज है और बीच में मैंने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज इंटरनेट का कनेक्शन दिया हुआ है, और मैं अगर उस इंटरनेट के कनेक्शन में अपना प्राइवेट नेटवर्क लगाना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। प्राइवेट कम्युनिकेशन बनाना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ वाया वीपीएन। तो ये भी आगे बहुत काम आएगा एएसए वाया वीपीएन बॉक्सेस। ठीक है, तो अब सोने के पापा ने क्या किया है, बीच में एएसए बॉक्स लगाया है और इस एएसए बॉक्स का वॉचमैन का काम है वो ये कोशिश करेगा कि सोने के पापा ने उसको बोला हुआ है कि अरुण से जो भी पैकेट आएगा उसको अंदर नहीं भेजेंगे। अब ये एएसए करता कैसे है, तो एएसए का मेन काम ये होता है कि अपने नेटवर्क को वो 3 सिक्योरिटी लेवल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, एएसए बॉक्स मेरा नेटवर्क को 3 सिक्योरिटी लेवल्स में डिवाइड करेगा, लेवल 100, लेवल 0 और तीसरा होता है लेवल 1 से 99 के बीच में कोई भी नंबर। ठीक है, लेवल 100 जो होता है वो हाईएस्ट सिक्योरिटी है, लेवल 0 जो है वो लोएस्ट सिक्योरिटी है। वापस बता रहा हूँ, एएसए का काम ये है कि मेरा नेटवर्क को वो 3 सिक्योरिटी लेवल में डिवाइड करेगा, लेवल 0, लेवल 100 और बीच में का लेवल 1 से 99। लेवल 100 मतलब हाईएस्ट सिक्योरिटी है, लेवल 0 मतलब लोएस्ट सिक्योरिटी है। अब एएसए बाय डिफॉल्ट ऐसा काम करता है कि हायर नंबर या हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल तक मैं डेटा भेज सकता हूँ, लेकिन लोअर सिक्योरिटी लेवल से हायर सिक्योरिटी लेवल को अगर मैं डेटा भेजूंगा तो वो यहाँ पे रोका जाएगा, नहीं भेजा जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट उसका काम है। दैट इज सोनिया को मेरे को मैसेज कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं सोनिया का मैसेज करूंगा और मैं अंदर से मेरा मन तड़प उठेगा रिप्लाई करने का, जब मैं रिप्लाई करूंगा तो मेरा मैसेज यहाँ रोक दिया जाएगा। तो ये तो हो गया सोनिया के पापा का मास्टर प्लान, लेकिन हम भी बहुत बड़े किस्म जागे हैं, हमको भी तो ये तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए भी बहुत सारे पॉलिसीज हैं, पहले आप ये समझिए। ठीक है, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा नेटवर्किंग के टर्म्स में समझाता हूँ। नेटवर्किंग के टर्म्स में एएसए के जो राइट हैंड साइड में ये बॉक्स जो है, इसको मैं मेरा इनसाइड नेटवर्क मानता हूँ। इनसाइड नेटवर्क मेरा लैन नेटवर्क, और इस नेटवर्क को मैंने सिक्योरिटी लेवल 100 दे दिया है। ठीक है, एएसए के लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा नेटवर्क है वो है मेरा आउटसाइड नेटवर्क या मेरा इंटरनेट, उसको मैंने सिक्योरिटी लेवल 0 दिया। समझने की कोशिश कीजिए। तो मेरे इनसाइड नेटवर्क या मेरे लैन से मैं इंटरनेट पे बात कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे इंटरनेट से कोई अगर बात करना चाहेगा मेरे लैन पे तो यहाँ पे रोक दिया जाएगा, यहाँ पे उसको हम रोकेंगे। ये है एएसए का काम। ठीक है, और इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा हम बहुत बड़े इज्जत जाते हैं तो हमको तो बात करना ही है हमारे गर्लफ्रेंड से। तो सोनिया ने मेरे को बहुत सुंदर सा आई लव यू मैसेज भेजा है, मेरे पास आया हुआ है, लेकिन मैं नहीं भेज पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में बताता हूँ, आईसीएमपी। जब हम पिंग करते हैं ना, मैं सोनिया अगर ये डिवाइस है यहाँ मेरे को पिंग करना चाहिए तो सबसे पहले एक आईसीएमपी रिक्वेस्ट वो भेजेगी मेरे पास। तो रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ मेरे पास आएगा, और जब मेरे पास रिक्वेस्ट आता है ना तो ऑब्वियसली मुझे रिप्लाई भेजना है। जब मैं रिप्लाई भेजूंगा तभी वो पिंग सक्सेसफुल होगा। तो रिप्लाई मैंने भेजा, लेकिन रिप्लाई कहाँ रोक दिया गया, यहाँ रोक दिया गया, तो मेरा तो पिंग फेल हो गया। तो इस केस में मेरा पिंग तो बनना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस एएसए फायरवॉल के अंदर एक होल, एक बड़ा सा खड्डा बनाएंगे,
और उस खड्डे के अंदर हम वॉचमैन को बोलेंगे कि भाई सिर्फ ICMP पैकेट्स को भेजना, बाकी कोई भी पैकेट्स मत भेजना। तेरा काम क्या है? पहले तो तेरा काम ये है कि सिक्योरिटी लेवल 0 से तू देखे कि सिक्योरिटी लेवल 100 तो कोई ना आ जाए। लेकिन अरुण क्या कर रहा है अभी? सिर्फ अरुण एक सिंपल सा सॉरी मैसेज भेजेगा है उसको, इसलिए मैसेज को जाने दे। एक फायरवॉल, एक एक्सेस लिस्ट हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे और सिर्फ उस एक्सेस लिस्ट से हम भेजेंगे। तो इन शॉर्ट आपको ये टोपोलॉजी समझ में आ गया, अभी सिनारियो समझ में आ गया क्या है करके। वापस बताता हूँ, R1 एक नेटवर्क, R1 एक राउटर है, राउटर के लेफ्ट हैंड साइड में मेरा 1/24 का नेटवर्क है जो अरुण है। R2 के राइट हैंड साइड में 2/24 है जो है सोनिया। सोनिया अरुण के साथ बात करनी चाहिए, अरुण सोनिया के साथ बात करना चाहिए। सोनिया के पापा को ये पसंद नहीं है, इसलिए फायरवॉल ए से डिवाइस लिया है। ए से डिवाइस का काम क्या है? नेटवर्क को सिक्योरिटी लेवल्स में डिवाइड करना। सिक्योरिटी लेवल 100 मतलब हाईएस्ट सिक्योर, सिक्योरिटी लेवल 0 मतलब लोएस्ट सिक्योर। हाई सिक्योरिटी से हम लो सिक्योरिटी में भेज सकते हैं, लेकिन लो सिक्योरिटी से हाई सिक्योरिटी नहीं भेज सकते। ऐसे ही अगर मुझे भेजना है एक्सट्रीम केसेस में, तो मैं इस फायरवॉल के अंदर एक खड्डा बनाऊंगा और उस खड्डे के वॉचमैन को मैं बोलूंगा कि भाई सिर्फ ये पैकेट जाना चाहिए, बाकी सब तेरे को रोकना है। ये मेरा एक्सेस लिस्ट काम करेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फिर भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। राउटर्स को ऑन करते हैं और कंसोल लाइन में जाते हैं राउटर 1 के। राउटर 1 के कंसोल में जाते हैं और पूरा गेम वहां से ही स्टार्ट होगा। अब मेरे को समझ में आपको मेरे को ऐसे ये लग रहा है कि आपको पूरा पिक्चर और पूरा सीन समझ में आ गया। तो मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि ए से एक हार्डवेयर डिवाइस है which acts like a firewall, which acts like an antivirus, which also acts like an uh, IDS, intrusion detection system, and which also acts like a what is called as VPN box. Okay, I hope ये आपको समझ में आ गया है। अब सीधा कंसोल में चलते हैं और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये गए हम R1 के अंदर। IPADDL 10.0.0.1 Enter with 2.0 IPADDL ये हो गया मेरा R1 का कॉन्फ़िगरेशन। R2 पे कॉन्फ़िगरेशन ये आपको समझ में आ गया शायद से मैंने जो किया है। ये हो गया मेरा फास्ट इथरनेट 0/0, यहाँ पे मेरा IP एड्रेस है 10.0.0.10.0.0.1। यहाँ पे है मेरा 10.0.0.2। यहाँ पे है मेरा 20.0.0.2 G1 पे, और यहाँ पे है मेरा 20.0.0.3। ये मेरा टोपोलॉजी है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करूँगा बस कॉन्फ़िगरेशन। ये भी होगा, ये भी होगा। इसका एक लूप है, मारो सिर्फ मीटर है, मीटर IPADDL पूरा ये भी होगा मेरा। ठीक है, अब आते हैं हम कहाँ पे? ASA के पास आते हैं, ASA के पास, और ASA पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ASA के अंदर मेरे 6 इंटरफेसेस होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे शो IP तो आपको दिखेगा गीगाबिट इथरनेट 0 से लेके 5 तक, दैट इज 6 इंटरफेसेस है मेरे ASA के अंदर।
ठीक है, यहाँ पे मेरे को कॉन्फ़िगरेशन गीगाबिट 0 पे करना है और गीगाबिट 1 पे करना है। गीगाबिट 0 पे मेरा आईपी एड्रेस रहेगा 10.0.0.2, गीगाबिट 1 पे मेरा आईपी एड्रेस रहेगा 20.0.0.2। ये भी कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए कॉन्फ़िग में जाके आईपी एडीआर 10.0.0.2 थोड़ा सा स्लो चल रहा है बट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएनएस का इशू ही है ये। ठीक है, आप साइमल्टेनियसली आप भी कॉन्फ़िगरेशन करो या ये कमांड्स को नोट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूँ कि आपका बेस और फाउंडेशन रहेगा ये से। एक बार ये से करता क्या है काम, अगर वो समझ में आएगा आपको तो बाकी सब बहुत ईजी है। ओके, तो मैंने आपको ये दिखाया था कि शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ में मेरे 6 इंटरफेसेस है, गीगाबिट ईथरनेट 0 से लेके गीगाबिट ईथरनेट 5। अब मेरे टोपोलॉजी को अगर आप देखोगे तो मेरे को यहाँ पे गीगाबिट ईथरनेट 0 और गीगाबिट ईथरनेट 1 में कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, तो वो ऐसे के उसमें हम कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले ईथरनेट गीगाबिट 0 में जाएंगे, आईपी एडीआर 10.0.0.55 एग्जिट। फिर गीगाबिट 1 के अंदर जाएंगे और आईपी एडीआर 10.0.0.255। तो अगर आप वही टोपोलॉजी को देखोगे तो मैंने कर दिया है। गीगाबिट 0 में भी कॉन्फ़िगरेशन किया है, गीगाबिट 1 में भी कॉन्फ़िगरेशन किया है। चलो अभी देखते हैं कि वो मेरे को शो इंटरफेस आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे तो देखोगे कि मैंने तो यहाँ पे आईपी इंटरफेसेस को आईपी एड्रेस दिया है। जैसे मैंने गिग कोई 10 गीगाबिट ईथरनेट 0 को मैंने ये दिया है 10.2 और गीगाबिट 1 को मैंने दिया है 20.2। बट स्टिल अगर मैं ये कमांड मार रहा हूँ शो इंटरफेस आईपी तो मुझे आईपी एड्रेसेस यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है गीगाबिट ईथरनेट 0 और गीगाबिट ईथरनेट 1 में। उसका कारण ये है बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया है ए से के राइट हैंड साइड में मेरा कौन सा है, मेरा सिक्योरिटी लेवल 100 है जिसको हम इनसाइड भी बोलते हैं। ए से के लेफ्ट हैंड साइड में मेरा सिक्योरिटी लेवल 0 है जिसको हम आउटसाइड भी बोलते हैं। तो मुझे इस इंटरफेसेस को वो नाम भी देना है, इनसाइड है क्या आउटसाइड है, तभी आईपी एड्रेस यहाँ बताएगा। तो मैं गीगाबिट 0 के अंदर जाता हूँ और नेम गिव करता हूँ गीगाबिट ईथरनेट 0 में मेरा क्या है आउटसाइड। ठीक है, तो देखोगे आप यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल फॉर आउटसाइड सेट टू 0 बाय डिफॉल्ट बता रहा है। मतलब आउटसाइड का सिक्योरिटी लेवल बाय डिफॉल्ट 0 ही है। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे जाके गिग 1 में भी जाके राइट हैंड साइड में नेम इफ इनसाइड करेंगे तो उससे हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब मैं ये कमांड मारूंगा कि शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ तो आपको वो कमांड में दोनों दिखेंगे आईपी एड्रेसेस। अब मैं जाके वापस इंटरफेस गिग 1 में जा रहा हूँ और गिग में 1 में जाने के बाद में आउटसाइड की जगह पे इनसाइड मार रहा हूँ। तो आप देखोगे कि सिक्योरिटी लेवल फॉर इनसाइड सेट टू 100 बाय डिफॉल्ट। तो जो भी मैं बता रहा हूँ वैसे का वैसा सच है। इनसाइड के लिए सिक्योरिटी लेवल 100 है, आउटसाइड के लिए सिक्योरिटी लेवल 0 है।
अभी तक मैंने और कोई काम नहीं किया है, बस सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का काम चल रहा है। तो आपको मैं यहाँ पे ये भी बताता हूँ। अब मुझे यहाँ पे R1 और R2 के ऊपर एक डिफॉल्ट राउट पे डालना पड़ेगा। उसके पहले मैं ASA पे जाके देखता हूँ कि मैं नॉर्मली मेरा ASA काम तो कर रहा है क्या। तो मैं पिन करूंगा 10.0.0.1, दैट इज इस ASA का नेक्स्ट हॉप IP। ये ASA का 10.2 है, इस राउटर का 10.1 है। तो एटलीस्ट ये ASA से ये राउटर तक तो जा रहा है क्या, पिन हो रही है। पिन कर रहा हूँ तो मेरा काम कर रहा है, नॉट एट ऑल एन इश्यू। 20.0.0.3 वो भी नॉट एट ऑल एन इश्यू, तो मेरा पिन भी काम कर रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, इस राउटर 1 के ऊपर आके IP रूट 0.0.0.0.0.0.0 10.0.0.2, ये कुछ नहीं, मैं एक स्टैटिक राउट एनेबल कर रहा हूँ। सिर्फ स्टैटिक राउट एनेबल करके मैं उसको ये बता रहा हूँ 0.0.0.0.0.0.0.0.2। आप स्टैटिक राउट से ये टोपोलॉजी को देखेंगे तो मैं इस राउटर को ये बता रहा हूँ कि भाई तेरे पास कोई भी पैकेट आ जाए, कोई भी नेटवर्क के लिए और कोई भी सबनेट के लिए, तो तुझे उसको सिर्फ फॉरवर्ड करना है कहाँ पे, ASA के इस इंटरफेस में फॉरवर्ड करना है, बस तेरा काम वो है। इन द सेम वे मैंने R2 राउटर को भी यही बताया है कि तेरे पास कोई भी रूट के लिए विद कोई भी सबनेट के लिए अगर तेरे पास एक पैकेट आता है तो तुझे सिर्फ इस पे भेजना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये हो गया मेरा काम। अब मैं क्या करूंगा, ASA पे आके कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। ASA पे भी आके मुझे सेम राउट कॉन्फ़िगर करना है। ASA पे आके मुझे क्या राउट कॉन्फ़िगर करना है, ASA पे आके मुझे ये कॉन्फ़िगर करना है, एक स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना है कि भाई तेरे पास पैकेट आ गया कोई भी नेटवर्क के लिए विद कोई भी सबनेट मास्क के लिए, तो तू उसको फॉरवर्ड कहाँ करेगा, यहाँ। सेम वे तेरे पास कोई भी पैकेट आता है कोई भी नेटवर्क के लिए, तो तू उसको फॉरवर्ड कहाँ करेगा, यहाँ। तो ये मैं आपको बस बताता हूँ। रूट वो पूछेगा इनसाइड है क्या आउटसाइड के लिए, इनसाइड और आउटसाइड को समझने की कोशिश करो। आउटसाइड लेफ्ट हैंड साइड में है, इनसाइड में है राइट हैंड साइड में है, ये सही है। ठीक है, तो पहले हम आउटसाइड का करते हैं। 0.0.0.0 मतलब जीरो नेटवर्क के लिए और 0 एनी नेटवर्क के लिए विद एनी सबनेट मास्क, इसको भेजना कहा है 10.0.0.1 पे, ये मेरा आउटसाइड है। सेम 0 राउट इनसाइड 2.2.2.2 मैं नेटवर्क बता रहा हूँ 255 भेजना कहा है 20.0.0.3 में। ये भी मैंने कर दिया है, मतलब मैंने स्टैटिक राउट R1 में भी कॉन्फ़िगर किया, R2 में भी कॉन्फ़िगर किया और मैंने डिफॉल्ट राउट यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर किया ASA में। ठीक है, ये मेरा काम हो गया है। अभी मैं R2 से पिन करने की कोशिश करूंगा। R2 से मैं कहा, R2 से मतलब मैं पिन करूंगा पिन 1.1.1.1 और मैं आपको यही अभी R1 में मैं डीबग ICMP करता हूँ, अभी ICMP पैकेज को डीबग करता हूँ। अभी आप देखोगे तो देखा है कि मैंने यहाँ पे डीबग किया है। अभी मैं पिंग करने की कोशिश करूंगा। कहाँ से पिंग करूंगा, मैं इनसाइड नेटवर्क से आउटसाइड पिंग करने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पे कुछ एक देखोगे, वहाँ पे ये रिप्लाई जो है ये बता रहा है। पिंग के केस में मैंने आपको बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ से मुझे पिंग करी है, तो उसका मैसेज मुझे आ गया यहाँ पे। मैसेज कौन सा, ICMP रिक्वेस्ट मैसेज आ गया। लेकिन मैं जब उसको ICMP रिप्लाई भेज रहा हूँ
तो वो ICMP रिप्लाई यहाँ पे ये वॉचमैन मुझे जाने नहीं दे रहा है, तो इसलिए मेरा पिंग सक्सेसफुल नहीं आया है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि पिंग सक्सेसफुल करना रहेगा तो मुझे यहाँ पे एक होल करना है, एक होल पंच करना है, और उस होल से मुझे ICMP पैकेज भेजना है। तो उस होल को पंच करने के लिए हमको यूज करना है एक्सेस लिस्ट। फिर आप देखोगे क्या, एक्सेस लिस्ट नाम गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड तक पैकेट जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है। फिर आप देखोगे क्या, फॉर्मेट फॉर्मेट कर रहा हूँ। फिर आप देखोगे कौन सा, तो ICMP फॉर्मेट करना है। फिर कोई भी तुम एनी टू एनी, दैट इज या तो आप कोई पर्टिकुलर होस्ट का कर सकते हो या किसी का भी ICMP आ जाए। ठीक है, अब एक्सेस ग्रुप आप देखोगे, फिर पूछेगा नाम उसका गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड। फिर इनसाइड, इनसाइड का मतलब ये है यहाँ पे तो मुझे रोक रहा है ना, तो फिर यहाँ पे मुझे इनसाइड इन आने वाले पैकेट्स को भेजेगा, तो मुझे वो हो गया मेरा इनसाइड। और नेटवर्क कौन सा है, इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस आउटसाइड। एकदम शानदार, एकदम शानदार नहीं, एकदम शानदार। तो इस केस में तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस केस में मेरा पिंग होना चाहिए, एक बार देखते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गर्लफ्रेंड से पिंग, ये होना बात, अब हो रहा है पिंग एकदम, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब अब देखोगे कि यहाँ से गर्लफ्रेंड का मैसेज मेरे को आ रहा है, अब मेरा मैसेज गर्लफ्रेंड को जा रहा है कि नहीं वो देखते हैं। पिंग दोनों जगह से जा रहा है, तो ब्यूटीफुली मैंने आपको एक बहुत ही शानदार उससे समझाया है कि ASA फायरवॉल एक ऐसा डिवाइस है जो पैकेट्स को रोकेगा, और it is an firewall which also acts as an antivirus, which also acts as a VPN, and also which acts as an IDS, intrusion detection system. I hope that आपको ये प्रैक्टिकल मेरा समझ में आ जाए। if there is any difficulty तो आप प्लीज मुझे इस email ID में कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगेन माय मोटो इज स्प्रेडिंग नॉलेज इज इक्वल टू स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। थैंक यू।